अगर आप भी बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि बिहार में बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा धांधली के मामले में बड़ा अपडेट आया है। जी हां, ईओयू ने मुंबई से इस मामले के मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं इस मामले को विस्तार में। देखिए, मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं लग रहा। जांच एजेंसी का कहना है कि ये गैंग पिछले 4-5 साल से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में सेटिंग कराने का काम कर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं गिरफ्तारी की। तो गिरफ्तार किए गए 2 लोगों के नाम है रोशन कुमार और आकाश कुमार। और हैरानी की बात यह है कि रोशन मुंबई के BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन जांच में उसका नाम इस पूरे नेटवर्क के अहम सदस्य के तौर पे सामने आया। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद कानूनी हिरासत में भेज दिया गया। अब समझिए पूरा खेल क्या है। ईओयू की जांच के मुताबिक बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा में एक स्टूडेंट को पास करने के लिए करीबन 25 लाख रुपए की डील हुई थी। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर जो असली बायोमेट्रिक सुपरवाइजर होना चाहिए था, उसकी जगह फर्जी पहचान पत्र बनाकर दूसरे व्यक्ति को बैठाया गया। फिर कथित तौर पर होलोग्राम वाली पर्ची के बीच आंसर की छिपाकर कैंडिडेट तक पहुंचाया गया, यानी सुरक्षा व्यवस्था को भी चकमा देने की कोशिश की गई। अब एक और चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार रोशन कुमार खुद भी एईडीओ परीक्षा का उम्मीदवार था। उसका सेंटर मोतिहारी में था। जांच में यह भी सामने आया कि उसने अपने सेंटर पर भी बायोमेट्रिक स्टाफ के साथ सेटिंग की थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईओयू का दावा है कि यही गैंग भागलपुर भी गया था, जहां ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कैंडिडेट तक जवाब पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ एईडीओ परीक्षा तक सीमित था? और शायद जवाब है नहीं। जांच एजेंसी को कई और भर्ती परीक्षाओं में भी कथित गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। इसमें केंद्रीय चयन परिषद की रेडियो ऑपरेटर भर्ती, झारखंड की सीजीएल परीक्षा और बिहार के कुछ ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भी शामिल हैं। इन सभी मामलों की फिलहाल जांच जारी है। जांच के दौरान नीट यूजी 2023 से भी इस नेटवर्क के तार जुड़े दिखाई दे रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि एक स्टूडेंट की जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बैठाने की कोशिश की गई थी। उस स्टूडेंट की फिलहाल पहचान की जा रही है। इसके अलावा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में भी कथित सेटिंग के जरिए 2 स्टूडेंट्स को पास कराने की बात सामने आई है। जांच में ये इनपुट भी मिले हैं कि बकाया पैसे वसूलने के लिए अपहरण की साजिश तक रची गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें कैंडिडेट, बायोमेट्रिक सुपरवाइजर, ऑपरेटर और बायोमेट्रिक कंपनी से जुड़े वेंडर भी शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी बड़े खुलासे होंगे? अब इन सारे सवालों का जवाब तो जांच आने के बाद ही पता चलेगा।